नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। पति रसिक के निधन के बाद स्टेज पर लौटी केतकी, बोली एक एक्ट्रेस के नाते मुझे मेरे इमोशंस छुपाने आते हैं, मैंने वही किया। केतकी दवे अपने पति रसिक दवे के निधन के 2 दिन बाद यानी 1 अगस्त को स्टेज में परफॉर्मेंस दी। दरअसल केतकी एक गुजराती प्ले खेले खेल खिलैया का हिस्सा है। रसिक के निधन के 2 दिन बाद ही केतकी के इस प्ले का शो होना था। वह बिना झिझक के उस प्ले में शामिल हुई, जिसमें न सिर्फ उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दिया बल्कि उन्हें वहां मौजूद ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। मेरा पर्सनल लॉस दूसरों पर भारी कैसे पड़ने दूं, केतकी। उस पल को याद करते हुए केतकी ने बातचीत के दौरान कहा, बतौर एक्टर स्टेज पर मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, लेकिन ऑडियंस से इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का प्यार मिलेगा ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। रसिक चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो मैं इस प्ले को कैंसिल नहीं करूं, मैंने वही किया। इस प्ले में मेरे अलावा कई कलाकार हैं, हम सब एक टीम है, भला मेरा पर्सनल लॉस दूसरों पर भारी कैसे पड़ने दूं। एक अभिनेता के नाते मुझे मेरे इमोशंस छुपाने आते हैं, मैंने वही किया। मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देती हूँ। केतकी आगे कहती हैं, खेले खेल खिलैया एक कॉमेडी और एंटरटेनिंग प्ले है जिसमें मेरा कॉमिक किरदार है। मैंने भी अपने गम को कुछ देर बुलाकर स्टेज पर बहुत ईमानदारी से अपना किरदार निभाया। पहले दिन थिएटर मेरा शिक्षक रहा है और आज भी है। जब मैं मंच पर रहती हूँ तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देती हूँ। कल भी मैंने वही किया। जब ऑडियंस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला तो उनका प्यार देखकर भावुक हो गई। रसिक की एक बात ने मुझे हिम्मत दी, चाहे कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। मैंने भी शो जारी रखा और आगे भी अपना काम इसी तरह से जारी रखूंगी। केतकी दूसरी औरतों के लिए प्रोत्साहन बनी। देशभक्ति का जज्बा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोगों का मन मोहा। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत फरीदाबाद स्थित ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में एक सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल के जेजवा पाइप बैंड द्वारा भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत दी। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद्र शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सशस्त्र सीमा बल बैंड द्वारा देशभक्ति गीत हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए की धुन बजाकर की गई। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल के बैंड ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। सशस्त्र सीमा बल के बैंड द्वारा चक दे इंडिया, यह देश वीर जवानों का जैसे अन्य कई राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। दफ्तर पहुंची संजय राउत की पत्नी वर्षा, दोनों के आमने सामने बैठकर होगी पूछताछ। सोमवार तक कस्टडी में है शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पात्राचाल घोटाले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची। ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संजय और वर्षा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। संजय राउत सोमवार तक ईडी की कस्टडी में। 4 अगस्त को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोर्ट ने राउत की कस्टडी बढ़ाई है। राउत ने कोर्ट में कहा था, पंखा दिला दो। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने संजय राउत से पूछा, आपको कोई दिक्कत है क्या? राउत ने कहा, जहां कस्टडी में रखा वहां वेंटिलेशन नहीं है। उन्होंने पंखे की मांग की। ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमने आपको एसी में रखा है। संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। ईडी ने वेंटिलेशन वाला रूम उपलब्ध कराने की बात कही और कहा कि इनके और परिवार के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख कैसे आए और विदेश दौरे पर कितना खर्च किया उसकी जांच कर रहे हैं। हम रेड में कुछ कागजात मिले जिससे पता चलता है कि राउत को हर महीने प्रवीण द्वारा एक निश्चित रकम दी जाती थी। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।